Hello students, how are you? I hope you are well and ready to watch this next video. तो आइए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में क्या है। देखिए बेटा, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेनली जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्लाइसिंग और यू कैन से एक्सट्रैक्टिंग सीरीज एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक सीरीज को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 9 से 12 पे आप देख सकते हैं एक सीरीज हमने एज्यूम कर ली है। इस सीरीज की इंडेक्स वैल्यूज पी क्यू आर एस हैं और जो डेटा वैल्यूज है वो 50 60 70 एंड 80 है। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि इस तरह की एक सीरीज हमारे पास है और हमें इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। ओके, या आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग सीरीज एलिमेंट्स। इट मींस जैसे ये पूरी सीरीज है, इससे मान लीजिए हमें दो एलिमेंट फाइंड करने हैं। यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल डेटा वैल्यू को नहीं फाइंड करने जा रहे हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि इस पूरी सीरीज ऑब्जेक्ट में जैसे P और 50 मिलाकर के एक वैल्यू है, Q और 60 मिला के एक वैल्यू है। ओके, तो इस तरह के अलग अलग पोर्शन दैट इज अगर हम कहें कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक पोर्शन है P50 Q60, इतने को अगर हम कहें तो ये एक पोर्शन हो सकता है। ऐसे R और S के साथ में 70 80 को मिला के एक पोर्शन हो सकता है। ये केवल Q के साथ 60 मिला के एक पोर्शन हो सकता है। इट मींस इन अदर वर्ड्स यू कैन से टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ दिस सीरीज ऑब्जेक्ट। तो इस सीरीज ऑब्जेक्ट के हम सबसेट्स अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसेट फाइंड करना, सीरीज को एक्सट्रैक्ट करना, या आप कह सकते हैं स्लाइसिंग परफॉर्म करना, ये सारे ऑपरेशंस एक ही ऑपरेशन को इंडिकेट करते हैं। ओके, इट मींस अलग अलग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है हमें सीरीज। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, व्हाट इज द मेन गोल? दिस इज द मेन गोल व्हिच यू हैव गॉट। अब देखिए इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग कैसे वर्क करेंगे। पहले तो जैसा मैंने बता रखा है कि इस तरह की जो सीरीज हमने एज्यूम की है, इस सीरीज को हमने बना लिया। सीरीज की इंडेक्सेस हमने प्रोवाइड कर दी IND वेरिएबल के थ्रू और DT वेरिएबल के थ्रू हमने वैल्यूज को दे दिया। और यहाँ PD डॉट सीरीज, जो PD का सीरीज फंक्शन है, इसमें इंडेक्स वैल्यू को असाइन कर दिया IND से और डेटा वैल्यू को असाइन कर दिया DT से। इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसको हम कहेंगे सीरीज। तो सीरीज ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। उस सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास है NOB, दैट इज न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म कर लिया है। तो अगर उस न्यू ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं जिस फॉर्म में हमने यहाँ आउटपुट में देखिए लिख रखा है 9 से 12 पे जो मैंने लिख रखी है लाइंस, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है। इस फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हम 3 to 8 जो लाइंस हैं इनको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये आउटपुट में दिख जाएगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आपको आउटपुट में दिख रहा है, दैट इज ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सीरीज है। अब जैसा मैंने बोला कि स्लाइसिंग के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो लाइन नंबर 40 पे आए। यहां देखिए मैंने एक कमांड लिखी है, इसमें प्रिंट NOB और इसमें स्लाइसिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ वैल्यूज हमने पास की है। देखते हैं वो क्या वैल्यूज हैं। यहां पर दिया हमने 0:2। इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली 0:2 का मतलब है स्टार्ट और इसका मतलब है एंड। मींस हम जो पोर्शन ले रहे हैं उस पोर्शन की स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। ओके, सेकंड थिंग, अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे P Q R S हमारी इंडेक्स वैल्यूज हैं। हम लोग एलिमेंट्स को इंडेक्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे हम चूंकि इंडेक्स वैल्यू इंक्लूडिंग डेटा वैल्यू दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, तो अब इनको हम कैसे एक्सेस करेंगे? इनको एक्सेस करने के लिए एक अदर थिंग होती है जो कि हिडन होती है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वैल्यू। ओके, तो इसमें फॉर ईच रो, ये जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया है, इस सीरीज ऑब्जेक्ट में हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पोजीशन वैल्यू है। जो पोजीशन वैल्यू इसमें बाय डिफॉल्ट सेट रहती है 0 1 2 3, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उस पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग ये स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए वो कैसे कर रहे हैं। 0:2 का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 0,
जो भी एलिमेंट हमारे होते हैं जैसे पी क्यू आर एस है, तो यहाँ पे हम कहेंगे P50 जो है, P और 50 ये 0 पोजीशन पे है, Q60 ये 1 पोजीशन पे है, R70 ये 2 पोजीशन पे है और S80 ये 3 पोजीशन पे है। तो एक्चुअली अगर पोजीशन की बात करें तो ये 4th हुई, लेकिन पोजीशन नंबर जो है वो 3 है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो पहला वाला जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक्चुअली 0 पे है, इसलिए हम लोग 0 पोजीशन कहेंगे, और जो दूसरा वाला है वो 1 पोजीशन कहेंगे। ओके, अब यहां पे जैसे मैंने 0:2 दिया, इसका मतलब 0th पोजीशन से और हमारी जो 2 है इस पोजीशन तक के एलिमेंट हमको मिलने चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। क्या देखिए, 0 पोजीशन पे है 5 और 50, 1 पोजीशन पे है Q60 और 2 पोजीशन पे है R70, और जो 2 पोजीशन पे है वो नहीं मिल रहा है, कहां तक मिल रहा है, 1 पोजीशन तक। तो ये मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूं। सिंपली हमें क्या करना होता है, जब हम 0:2 यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हैं तो इस एंडिंग वैल्यू से एक कम तक आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। तो 0:2 का मतलब है कि जो एग्जैक्टली वैल्यूज आपको मिलेंगी वो 0 से 1 तक की मिलेंगी। ओके, ये इसमें सिस्टम इसका पहले से बना हुआ है। तो 0:2 जब आपने लिखा, इसका मतलब जो आपको यहाँ पे एक पोर्शन मिलेगा वो P50 और Q60 मिलेगा, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, अब इसमें देखिए अदर पोर्शंस हम फाइंड कर रहे हैं और एक एक को हम कमेंट बनाते जाएंगे और अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। यहां देखिए जैसे एनओबी के साथ हमने क्या लिखा, 0:2। 0:2 का क्या मतलब है, एक एक्चुअली इससे पहले हम और बता दें आपको, जैसे अभी आपने ये स्टार्टिंग से देखा था, अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट NOB और इस स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे 0:2 लिखा था, ऐसे अगर हम 1:3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 1 सबस्क्रिप्ट से लेके और 2 सबस्क्रिप्ट का, इट मींस Q और R आपका आउटपुट होगा। एक बार इसको भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए Q के साथ 60 और R के साथ 70, इतना पोर्शन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं लाइन नंबर 60 पे जो मैंने कोड लिखा है उसका क्या मीनिंग है। लाइन नंबर 60 पे एनओबी के साथ लिखा है 0 कोलन और लास्ट में कुछ भी नहीं। इस केस में क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और कोलन के बाद एंडिंग वैल्यू अगर आप नहीं देते हैं तो जो भी एंडिंग वैल्यू उसमें होगी वहां तक सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इट मींस यहाँ पे क्या है कि आप इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स को आप सर्च कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सर्च नहीं करना है, एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करना है। तो सारे एलिमेंट्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो पूरा सीरीज ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया, P50, Q60, R70 एंड S80। ओके, तो जब आप स्टार्टिंग 0 दे देंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं देंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा ऑप्शन भी है कि जैसे आपको रिवर्स करना है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से एलिमेंट्स को ले रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग से हमने 2 एलिमेंट लिए, उसमें हमने स्टार्टिंग से नहीं लेकिन बीच से लास्ट तक के कुछ एलिमेंट लिए, यहाँ पे हमने 0 से लास्ट तक के एलिमेंट लिए। इट मींस जितने भी एलिमेंट्स लिए वो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है हमें, जैसे रिवर्स कराना है, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, जैसे PQRS है तो हमें चाहिए SRQP और उन्हीं की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी मिले। इस तरह के ऑर्डर में लेने के लिए हम कुछ अलग तरह से देखिए स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, नीचे यहाँ पे कुछ हमने लिए हैं, जैसे लाइन नंबर 18 है, यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा OB 3,1, OB 3,1। तो लास्ट सबस्क्रिप्ट तो एक्चुअली हमारी क्या है, 3 है। 0 सबस्क्रिप्ट क्या है या पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन वैल्यू 3 है, 0 1 2 3, लास्ट पोजीशन 3, और 3 से हमने क्या किया है, 1 पोजीशन के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें -1 देना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है। पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे तो 1 या -1 कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, वहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वो चीज ऑप्शनल है। लेकिन जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे
तो यहाँ पे आप कोलन के बाद माइनस देंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं 3:1 और फिर :-1। ये जो बाद का -1 है ये तो केवल शो कर रहा है कि आप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 3:1 का क्या मतलब है, 3 पे कौन है, 3 पे है s, उसके बाद 2 पे क्या होगा r और 1 पे क्या होगा q। तो ये मालूम है कम तक आएगा तो q की वैल्यू नहीं आएगी, आप देखिएगा s और r आपको आउटपुट में दिख जाएंगे। देखते हैं इसका आउटपुट, देखिए आपका आउटपुट क्या आ गया, S80 R70 आपको आउटपुट मिल गया। ओके बेटा, इस -1 का क्या मीनिंग है, क्लियर हुआ। आप देखिए यहाँ पे जैसे जो सबस्क्रिप्ट होती हैं किसी भी वैल्यू की, अगर इनकी हम सबस्क्रिप्ट की बात करें यहाँ पे, तो देखिए एक चीज हम आपको और समझा दें, ये जो इनकी पोजीशन वैल्यूज हैं, इनफैक्ट इन सभी की, यहाँ देखिए इसकी अगर हम पोजीशन वैल्यू की बात करें तो इसकी पोजीशन वैल्यू एक तो है 0, अगर हम नीचे आए तो इसकी पोजीशन वैल्यू है 1, फिर यहाँ नीचे आए तो इसकी पोजीशन वैल्यू है 2 और इसकी पोजीशन वैल्यू है 3, ठीक है। इनकी पोजीशन वैल्यू एक और होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो -1, माइनस से भी रिप्रेजेंट होती है पोजीशन, ये -1 कह सकते हैं, इसे हम -2 कह सकते हैं, इसको हम -3 कह सकते हैं, और यहाँ पे -4। तो इस तरह से ये वाली सबस्क्रिप्ट जो है इनके अकॉर्डिंग भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 20 पे देखिए आप, यहाँ लिखा है हमने NOB -2 से -4 तक। ओके, तो -2 से -4 मीन्स ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा, -2 से स्टार्ट करेंगे और -4 तक जाएंगे और उसके बाद -1 लिख दिया, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आउटपुट में देखिए क्या आ गया, R और Q, क्योंकि आपको क्या एलिमेंट दे रहे हैं, ये -2 और से लेकर -4 तक, तो -4 उससे एक पहले तक ही छोड़ देगा, -3 तक दे देगा, तो -2 और -3 पे आपको R और S मिल रहा है। तो R और S देखिए जो कि आपके पहले क्या थे, ये दोनों एलिमेंट आपको मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे R पे 70 था और Q था, RS नहीं RQ, वही मैं कहूँ R और Q मिल रहा है आपको रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये -1 रिवर्स को शो कर रहा है और -2 से -4 तक आपको एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए अगर आप, ये लिया गया है -1 से :-5, -1 से -5 तक सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, क्योंकि -4 तक चाहिए तो हमें -5 देना पड़ेगा, ठीक है। और -1 का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे सारे एलिमेंट आपको मिल गए, मिल रहे बेटा। एक और चीज है, जैसे इसमें हम क्या करें, अगर जैसे -1 से, एक आखिरी वाला आपको बताएं, अगर -1 से और बाद में देखिए कोलन के बाद हम कुछ नहीं देते हैं, इसका मतलब लास्ट -1 जो है हमारी यहाँ पे देखें तो लास्ट सबस्क्रिप्ट है और उससे स्टार्टिंग तक में जो भी स्टार्टिंग में आएगा वहां तक ही आ जाएगा, अगर हम कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते हैं। और ये -1 शो करता है निगेटिव डायरेक्शन, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाले में जैसे आपने -5 लिखा तो हो सकता है बहुत ज्यादा एलिमेंट हो, उस केस में -1 भी एक सबस्क्रिप्ट तो -5 भी एक सबस्क्रिप्ट हो सकती है, वहां आपको इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा रिक्वायर्ड है। बट इस केस में आपको मिल जाएगा लाइन नंबर 23 पे -1 से और स्टार्टिंग तक के सारे एलिमेंट आपको चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, कोई डाउट, आई होप नो डाउट। इसको जैसे मैंने कमेंट बनाया, अब देखते हैं लाइन नंबर 22 पे क्या लिखा हुआ था। NOB 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 हमारी क्या है, अगर देखें 0 1 2 3, 3 हमारी लास्ट पोजीशन है
और वहां से हम कहां तक ले रहे हैं, कोलन के बाद कोई पोजीशन दी नहीं, इसका मतलब शुरू तक दे रहे हैं। और -1 लिखने का मतलब है कि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो पहले हमने इससे क्या किया था, निगेटिव सबस्क्रिप्ट -1 पास की थी, अब की बार पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट पास की है, बस डिफरेंस इतना है। और दोनों ही सबस्क्रिप्ट से, दोनों ही पोजीशन वैल्यू से, ये पॉजिटिव पोजीशन वैल्यू है, ये निगेटिव पोजीशन वैल्यू है, इन दोनों से ही हम एलिमेंट्स को रिफर कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में पूरी सीरीज ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, तो यहां देखिए अलग अलग तरह से हमने स्लाइसिंग को परफॉर्म किया, अलग अलग तरह से इनके सीरीज ऑब्जेक्ट के पोर्शंस को हमने फाइंड किया। ओके, तो इससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था। अब आप जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, इस तरह से आप कुछ वैल्यूज को चेंज करके और अदर ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, इनमें वैल्यूज को चेंज करके और अदर पार्ट को फाइंड करने की कोशिश करिए, तो आपको इसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, जितनी ये चीजें मैंने बता दी, ये कंप्लीट बेस है फॉर स्लाइसिंग, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप परफॉर्म करके देखिए और समझिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेटा मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है।